निष्ठा कौन से क्वेश्चन तक हो गया था? सर ऑनलाइन में तो आपने लास्ट क्वेश्चन सर 11 तक कराया था। तो ये फिर 12 13 है नहीं इसमें क्या? सर ये तो करा दिया ना? ये सर वो क्लास में करा दिए थे, इसलिए फिर मैंने नीचे से निकाला था 14 से। हाँ सही। जो अगर हो गया क्लास में तो रहने दो उसको। ठीक है सर। 14 क्वेश्चन, हाँ 14 क्वेश्चन ट्राई करना है पर जल्दी से। और 15 नहीं है क्या 15? सर 15 सॉल्व है, अनसॉल्व नहीं है। अच्छा चलो सही, 14 करेंगे जल्दी से। 14 16 तो वैसे मैंने करा रखा है, फिर भी एक बार जल्दी से कर लेंगे। इसमें K1 K2 नहीं आ रहे ना कहीं? K1 ग्रेटर देन K, ये कौन सा स्टेप स्लो है इसमें? K1 K2 में लिखा है कहीं देखो निष्ठा। सर इसमें बी से सी स्टेप्स लो है। अच्छा K1 ये होगा फिर, है यस ना? K1 14 ये भी हो होगा। गया। 14 हो गया है क्लास में। लॉग एफ इज टू माइनस, ये करा दिया था क्या? लॉग एफ इज टू ये सर माइनस ये। लास्ट में करवाया था बिल्कुल। अच्छा सही, ये बता यस दिया 10 to -20 के आसपास का आंसर था, ये बता दिया ना? यस सर। और ये तो ग्राफ, और 16 तो मैंने निष्ठा बहुत सारे ग्राफ में करवा दिया ना 16 क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ये 16 क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव कौन सा होगा? स्लो स्टेप वाला, सही ना? इफेक्टिव ये भी हो गया इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से। ये देखो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। राइट द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर जीरो डायरेक्शन। के इज टू होता है ए ई रेस टू माइनस ए बाय टी। इस एक्सपोनेंट की कोई यूनिट्स नहीं है, तो जो के की यूनिट्स होंगी वही ए की यूनिट्स होंगी, पता है ना? ये सर हो गया था ये वाला। तो के की यूनिट्स क्या होंगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरो डायरेक्शन के लिए के की यूनिट्स होती है मोलर सेकंड इनवर्स और मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या फिर बार सेकंड इनवर्स अगर प्रेशर प्रेशर की फॉर्म से दे रखा तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड या मोलर सेकंड इनवर्स। क्लियर है कि नहीं है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं फिर? नहीं नहीं, आगे आगे ये भी हो चुका ना, कैन ई ए बी जीरो और नेगेटिव फॉर एनी रिएक्शन, ये हो चुका है। कैन टेम्परेचर बी इनफाइनाइट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इफ स्लोप ये ऑफ अरेनियस मेरे इक्वेशन इज सारे देयर। हो गए पार्ट, क्लास में हो गए थे। ये रेट ऑफ एक रिएक्शन क्वाड्रपल्स करा दिया है। यस सर। क्वाड्रपल्स मींस K2/K1 की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन। एट 27 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ई ऑफ ए रिएक्शन इज लोड बाय 2 किलो कैलोरी। ये नहीं। ये करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में भी पूछा हुआ है, बोर्ड ने भी पूछा हुआ क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालेंगे दो क्वेश्चन।
हाँ, हो गए दोनों क्वेश्चन। तो वैल्यूज पुट कर दी कैलकुलेशन। अच्छा, और किसी ने कर लिया चित्राक्ष के अलावा? नव्यांश? यस सर, कर लिया। कर लिया? देख, मैं बता रहा हूँ आंसर इसके फिर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक एडवांस में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। पहला भी आया हुआ है, पहला पुराना क्वेश्चन है काफी। देखो पहले वाला क्वेश्चन, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोड बाय 2 किलो कैलोरी, बाय हाउ मच रेट विल इंक्रीज। तो K2/K1 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया हुआ है क्लास में। लॉग K2/K1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाय 2.303 RT। E1 माइनस E2 की वैल्यू दे रखी है 2 किलो कैलोरी, तो 2000 हो जाएगा कैलोरीज में। 2.303 RT, 2.303 आर की वैल्यू 2 लेंगे कैलोरी में, आर की वैल्यू कैलोरी में लेनी है 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी 300। यही क्या है? ये सर 1.4 आएगा। 1.4 आएगा। चलो लॉग K2/K1 आ गया 1.4 के आसपास, 1.4। अब K2/K1 निकालना है। 0.4, 0.4 किसका एंटी लॉग होगा? 0.4 किसका एंटी लॉग होगा? लॉग 2 होता है 0.3, लॉग 3 होता है 0.4771। तो ये 0.4 होगा 2.8 टाइम्स का, 2.8 के आसपास का कुछ। तो 2.8 और ये 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर 1, 28 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 28 टाइम्स K1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए तुम्हें। समझ आ गया कि नहीं ये? और किसी से हुआ था? यस सर, हो गया था। चलो एक इससे हो गया था। अच्छा, सर अब आइए। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया ना ये? लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया है? यस सर। देखो इधर लास्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2%। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट 5% बढ़ रहा है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है कितना, 300 से 301 केल्विन। तुम्हें EF फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EB बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है 2%, यानी वेंट ऑफ इक्वेशन लगाओगे। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्लास 11 में पढ़ी है केमिकल इक्विलिब्रियम में। log K2/K1 is equal to delta H enthalpy change by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। मैं रब कर दूंगा निकालने के बाद। log K2/K1, रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% बढ़ा है, पहले 100 था तो अब 102 हो गया है। पहले 100 था यानी K1 की वैल्यू 100 मान लो, अब हो गया K2 200। ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये अब कितना हो गया? 102, सॉरी 102। 100 से 2% बढ़ गया ना, तो 102। तो log K2/K1, K2/K1 आ गया 1.02, 100 2/100, 100 2/100। दिस इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R, R 8.314, 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 301। तो यहाँ से डेल्टा H निकाल लोगे, डेल्टा H आएगा पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन हो गई है एंडोथर्मिक, इस तरीके से। ये हो गई रिएक्शन। ये डेल्टा, ये है EF, ये है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी EB, और ये है डेल्टा H। ये डेल्टा H है। तो डेल्टा H निकल गया तुम्हारा। अब रेट कांस्टेंट बढ़ा 5%। यहां तक नोट कर लिया ये? देखो यस सर। अब रेट कांस्टेंट कितना, हाँ रेट कांस्टेंट कितना बढ़ा है? 5%। अब यहाँ पे K2/K1 को, K2 और K1 को रेट कांस्टेंट मानना, और डेल्टा H को लिख देना E फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। EF लिख दो या ये लिख दो, E अंडरस्टूड है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहां से अब निकाल लेंगे फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू निकल जाएगी K2/K1। अब पहले रेट कांस्टेंट अगर 100 था, तो अब हो गया 105। तो 105 डिवाइड बाय 100, तो ये 1.05 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, 1.05 इज टू EA बाय 2.303 R 8.314, 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 301। यहां से तुम EF निकाल लोगे, EAF ये निकल जाएगा। जब तुम्हारा EF निकल गया, डेल्टा H निकल गया, तो EB क्या होगा? EF माइनस डेल्टा H। EF माइनस डेल्टा H आ जाएगा EB। क्या समझ आ गया कैसे करना पूरा? यस सर। आंसर निकाल लेना इसका, सही ना? तरीका बता दिया, ये ऐसे ही किया था चित्राक्ष?
यस सर। और किसने कर लिया था ये? सर हो गया था। क्रिश का हो गया, और किसका हो गया? नव्यांश ने किया है? सर हुआ नहीं था लेकिन समझ में आ गया। चलो, सही है। एक आयुष ने भी कर लिया था। देखो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये जरूर आने चाहिए। अगर आईआईटी लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं ना, वो भी क्लास होगी भी एडवांस वाली भी, काइनेटिक्स की, एक बार ये बेसिक खत्म हो जाए। नेक्स्ट दिखाना निष्ठा। अब ये 20th क्वेश्चन। अब यहाँ 20th है, और दिखाना नीचे क्या क्या है। ये मैंने वैसे करा दिए हैं। 20 में बता देता हूँ डायरेक्ट, 21 से तुम करना स्टार्ट कर दो। 20 दिखाना निष्ठा एक बार। 20th ये मैंने करा दिया वैसे क्लास में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये क्लास में हो चुका है कि नहीं? यस सर, हो गया। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 2.5 seconds at 4 molar but 10 seconds at 1 molar. What is the order of reaction? डायरेक्ट मैंने क्या सिखाया था? इनवर्स रिलेशनशिप है इधर। इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है कि नहीं? 2.5 सेकंड हाफ लाइफ, तो 4 मोलर कंसंट्रेशन पे है। 10 सेकंड 4 गुना कर दी हाफ लाइफ, तो कंसंट्रेशन हो गया 1/4। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप मोबाइल। किसमें होती है? ये किसमें होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो सेकंड ऑर्डर आंसर है डायरेक्ट। और नहीं तो फॉर्मूला मैंने कराया हुआ तुम्हें, डिराइव कराया हुआ ये nth ऑर्डर के लिए। टी हाफ पहले 2.5 सेकंड है, प्रोपोर्शनल टू ए। ए है हमारा 4 मोलर रेज टू n-1। उसके बाद 10 सेकंड हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1/1 रेज टू n-1। दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज टू n-1। n-1 की वैल्यू हो गई 1, तो n आ गया 2। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सही ना, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब 21 से दिखा दो निष्ठा। ये प्रूव करना आना चाहिए सबको 21 से। अब 21 ये भी मैंने करवा दिया वैसे, लेकिन तुम्हें करना है अभी एक बार। ये 21 का ए बी सी, सी पार्ट भी करवा दिया। ए बी सी तीनों हो चुके हैं, डी पार्ट भी लगभग हो चुका है इसका, फिर भी करना है तुम्हें। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे पार्ट करने हैं। पहले तुम करो इसको, डी तक करो जल्दी से, फिर बता रहा हूं मैं। निश्चय स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप पे एक बार। सर अटेंडेंस का।
हाँ हो गए। चित्रांश हो गए। अरे 1 मिनट बस। पहले चार नहीं हुए अभी। सर डी तक करने थे ना? हाँ डी तक। हो गए सर। यस सर हो गए कुछ। डी तक देख, हाँ पहले डी तक देख लो। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 3 minutes at 5 atmosphere but remains same at 2 atmosphere। सेम हाफ लाइफ है 2 atmosphere पे। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर। वो कब होता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ क्या आता है? 0.693/k या 2.303/k log 2। ये इसमें एक ही कोई टर्म नहीं आ रही, 0.693/k, 0.693/k। तो इसमें सर एक ही कोई टर्म नहीं आ रही और डायरेक्ट करना है और सॉरी फॉर्मूले से करना है अगर, तो फिर टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n−1 से भी हो जाएगा क्वेश्चन। हाफ लाइफ कितनी है? 3 minutes, 5 raised to n−1। और हो गई कितनी? हाफ लाइफ कितनी हो गई? सेम एट 2 atmosphere। दोनों को डिवाइड कर दो। 1 = 2/5 raised to n−1। 1 को लिख देना 2/5 raised to 0। तो n−1 की वैल्यू 0 आएगी, n आ जाएगा 1। डायरेक्ट बोर्ड में आएगा तो ऐसे करना है मैथमेटिकली तुम्हें। विच ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम? फाइनाइट टाइम में कौन सी रिएक्शन होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद है ना ये? टाइम ऑफ कंप्लीशन इसका a/k। ये तो कराया क्लास में T99.9% बाय में टी हाफ। याद है कि नहीं? 10 सेकंड। 10 सेकंड। याद है ना ये? 10 टाइम्स। यस सर। 2.303/k log ऑफ 100 अपॉन में 100 - 99.9। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो नहीं, और मेंशन करेगा तो हो सकता है वो इतना अमाउंट लेफ्ट भी बोल सकता है। और अपॉन में आ जाएगा 2.303/k log 2। हाफ लाइफ फॉर्मूला डिवाइड करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 टाइम्स आ जाएगा। और डिग्री ऑफ डिसीजन किसी को याद है कितना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? 0.693/k। अच्छा। डिग्री ऑफ डिसीजन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव कराया था, मैंने कहा था एडवांस से पूछा हुआ है मल्टीपल चॉइस में। 1 - अल्फा की पावर, नहीं, -ET थी। क्रिश थोड़ा सा और तरीके से। 1 - e⁻⁻kt। याद आया क्रिश? 1 - e की और यस माइनस के सर। टी। हाफ लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डी पार्ट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज 2.5 seconds। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 20। रिड्यूस टू 1.25 ग्राम? हाफ लाइफ से हम पहले के निकाल लेंगे, वैसे ये ओरल क्वेश्चन है। के होता है 2.303/t हाफ 2.5 log 2। ये आ गया। अब 10 ग्राम को रिड्यूस होना है 1.25 ग्राम में। 10 ग्राम है ए स्मॉल ए और 1.25 ग्राम है a-x। तो टी कितना है? हाउ मच टाइम बोला है, तो टी 2.303/k लॉग ऑफ 10/में 1.25। क्लियर है कि नहीं? ये 2.303/k लॉग ऑफ 10/में 1.25 क्या आएगा यहाँ से? डिवाइड क्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, निकल गया ना आंसर देखो। 2.303/k की वैल्यू 2.303/2.5 ऊपर, log 2 नीचे, लॉग ऑफ 10/में 1.25। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, और ये log 2, ये भी कितना है? log 8 है। log 8 यानी 3 log 2, तो 2.5 × 3 आंसर आ जाएगा 7.5 सेकंड। और वो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। 2.5 सेकंड में आधा हुआ, अगले 2.5 सेकंड में 1/4 हो जाएगा, उससे अगले 2.5 सेकंड में 1/8 हो जाएगा, और ये 1/8 ही है। 10 ग्राम से 1.25 ग्राम हो गया। समझ गए कि नहीं? है यस सर। 7.5 सेकंड आंसर आ जाएगा। 10 से 5 होगा 2.5 सेकंड। 5 से 2.5 होगा 2.5 सेकंड। 2.5 से 1.25 होगा फिर 2.5 सेकंड। तो आ गया 7.5 सेकंड। डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन बोर्ड में आएगा तो पूरा प्रूफ करना है इस तरीके से जो मैंने बताया। अभी ई पार्ट से किए कि नहीं अभी? सर हो गए दोनों। ई एफ जी हो चुके हैं तीनों। यस सर। ये चित्रांश तूने तीनों कर लिए हैं, ई एफ और जी? सर ई रह गया बस, F और G हो गए।
अच्छा वो F और G देखा नहीं होगा, मैंने। तो एक बार ये भी करते हैं। हाँ कुछ नहीं था, बाकी बच्चों ने भी कर दिया। निश्चय को ऊपर कर दो थोड़ा, E F और G। हाँ E F और G करना है। करो उसको। सर हो गए। सबने कर लिया है? सबने कर लिए? चलो देखेंगे बस। फॉर द रिएक्शन, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। फॉर द रिएक्शन SO2 Cl2 gives SO2 plus Cl2, K is equal to 10⁻³ second inverse. Calculate percentage reacted after 30 seconds, 90 minutes, सॉरी, परसेंटेज रिएक्टेड आफ्टर 90 मिनट्स। इसमें ऐड कर लेना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वैसे कोई जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूर चेक करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो देखो SO2 Cl2 गिव्स SO2 plus Cl2। स्टार्टिंग में ये A 0 0 होंगे दोनों, ए में से X जाएगा, XX। तो परसेंटेज पूछा है इसने रिएक्टेड, परसेंटेज रिएक्टेड, रिएक्ट कितना कर रहा है X विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल A इंटू 100, ये निकालना तुम्हें। X बाई A इंटू 100 निकालना, ध्यान रखना चीज का। अब इसमें देखो 90 मिनट्स के बाद पूछा है, पहले तो K तुम्हें दे रखा है इसमें, तो फॉर्म लगाएंगे 90 इज इक्वल टू 90 मिनट्स है ये, तो सेकंड में कन्वर्ट करना क्योंकि सेकंड इनवर्स दे रखा है। 90 इंटू 60 इज इक्वल टू 2.303 बाई के है 10⁻³ लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस एक्स, ये दे रखा है। अब यहाँ पे आ गया 90 5400 बाय 2303, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ A अपॉन में A माइनस एक्स। तो यहाँ से 2303 है, ये 2.3 आता ना, ये 2.3 यस आ सर। जाएगा। तो लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.3, 2.3 यानी ये हो जाएगा 0.3 होता है 2 का, 2 का 200 आएगा ना ये। यस सर। ये 200 आ जाएगा, तो A माइनस एक्स अपॉन में A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/200। परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100 किया, इंटू 100 किया, तो यहां से ये आ गया परसेंटेज लेफ्ट। कितना आ गया? 0.5%। 0.5% लेफ्ट है, तो 90 मिनट्स के रेट कितना आ जाएगा? 99.5%। ये परसेंटेज लेफ्ट आया है, और परसेंटेज रिएक्टेड पूछा है, तो दिस इज इक्वल टू 99.5%। क्या समझ आ गया ये? यस सर। ये सही निकला है तेरा चित्राक्ष? यस सर।
नोट कर लिया पूरा ढंग से? देखो जरा नेक्स्ट। If in a first order reaction 15 it takes 15 minutes for 20% of the original amount to react, then calculate time at which next at which 10% of reactant remains unreacted. Time at which 10% of reactant remains unreacted. Time for next 20% of the reactant left to react after 15 first 15 minutes. 15 मिनट में 20% रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अगला 20% कितने टाइम में रिएक्ट करेगा? याद है ना परसेंटेज ड्रॉप? 20%। हाँ, अगला 20% भी 15 मिनट में रिएक्ट करेगा। समझ गए कि नहीं? है प्रूफ कर देंगे इसको भी। पहले तो 15 मिनट 20% रिएक्ट करने के लिए चाहिए, यानी इससे के निकाल लेंगे, के आ जाएगा 2.303 बाई टाइम 15 मिनट लॉग ऑफ 20% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट टू रिएक्ट। 100 था, 20 रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना? 80। तो ये 2.303 बाई 15 लॉग 100 बाई 80 आ जाएगा मिनट इनवर्स के अंदर, के की वैल्यू। मिनट इनवर्स में के की वैल्यू आ गई। अब टाइम एट विच 10% रिएक्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड, 10% बच जाए उसके लिए टाइम 2.303 बाई के लॉग ऑफ 10% बच गया 100/10 लॉग 10। ये पार्ट तो बना है सीधा, लॉग 10 होता है। 2.303 बाई के की वैल्यू कितनी है? 2.303 बाई 15 ये रहा, ऊपर चला जाएगा। लॉग ऑफ 100/80, लॉग ऑफ 5/4, ये 5/4 है। लॉग 5 माइनस लॉग 4, लॉग 5 होता है 0.7, लॉग 4 होता है 0.6, तो ये 0.1 आ जाएगा। ये 0.1 आ गया तो डायरेक्ट आंसर आ गया 150 मिनट। ये निकला चित्राक्ष? यस सर। चलो ये निकल गया ना। अब नेक्स्ट जो है इसी का नेक्स्ट 20% रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? नेक्स्ट 20% के लिए, यानी अब ये 80 है, ए 80 ए है, ए इज इक्वल टू 80 है, इसका 20% अगर रिएक्ट करता है तो 80 इंटू 20/100 यानी 16। 80 था, 16 रिएक्ट कर गया, बचा कितना? ए माइनस एक्स की वैल्यू 64। तो बस तुम्हारा सेम आंसर आएगा। अब ए 80 है, ए माइनस एक्स 64 है, तो ये भी 5/4 ही आएगा। ये भी 5/4 ही आएगा, तो 15 मिनट आ जाएगा आंसर कि नहीं? नेक्स्ट 20% के लिए, यस। नेक्स्ट 20% के लिए आंसर ये आ जाएगा सेम। सही ना, सेम आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद जी पार्ट, इसका इसका जी पार्ट आईआईटी एडवांस से पूछा हुआ है। जी पार्ट जल्दी से देखेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रिजॉइन करना जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे ये वाले। सही ना, थोड़ी देर के लिए रिजॉइन करना है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर 2 N2O5। हाँ, सर कल पेपर है मैथ्स का स्कूल में, रिजॉइन मत करवाओ। अच्छा चलो सही है, यहीं तक करना है फिर। अभी जी तक कर लेना, कुछ नहीं होता। देखेंगे जी पार्ट। थैंक यू सर। पता है, ये नव्यांश अगर 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेता ना, 10 मिनट में मेरे आगे के क्वेश्चन हो जाते, जितना मैंने पढ़ाया ना उतना। बस 10 मिनट के लिए करना था, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके आगे बस। सर सिर्फ 25 चलो सेकेंड ठीक है सर। चलिए ना, 25 तक ही है ना। ये 22, 23, 24, 25 यस यही है ना सर। इसमें। तो ये खत्म हो जाता है ना, एटलीस्ट मेरा काम ये खत्म हो जाता है कि यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स बेसिक लेवल के खत्म हो गए हैं। ठीक है सर, कोई बात हाँ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट नव्यांश। जी पार्ट नहीं। देखेंगे। ओके सर। हाँ जी पार्ट जल्दी से देखेंगे, ढंग से करना है बिल्कुल। 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2 है आफ्टर 30 मिनट्स। रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। मान लिया स्टार्टिंग में प्रेशर है ए, 30 मिनट के बाद ए में से एक्स जाएगा, बनेगा 2x। क्यों? दो खत्म हो रहा है तो चार बन रहा है, डबल बन रहा है तो 2x। दो खत्म हो रहा है तो एक बन रहा है तो x/2। 30 मिनट के बाद सबको ऐड करें तो टोटल प्रेशर दे रखा है 284.5। सबको ऐड करें, टोटल प्रेशर दे रखा है 284.5। ये हो गया खत्म। अब उसके बाद बोला इसने आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन। लॉन्ग टाइम का ले या इनफाइनाइट टाइम का ले या कंप्लीट डिकम्पोजिशन का ले, इनफाइनाइट टाइम की बात मान लो, तो ये हो गया ए 0। जब ये 0 होगा तो ये 2a बनेगा, ये a/2 बनेगा। इसका टोटल दे रखा है कितना? 584.5। यहां से आ जाएगी a की वैल्यू, यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगी x की वैल्यू। उससे फिर तुम टी हाफ निकाल लो, पहले के निकाल लेना। के क्या होगा? 2.303 बाई टाइम 30
लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। फिर ए से क्या निकाल, के से क्या निकालेंगे, टी हाफ। क्या समझ आ गया है? यस सर। ये ऐसे ही किया था किसी ने? तो मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया ये मतलब। चलो किसने किया है? चलो कुछ नहीं था। अब ये 22वें से क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से, 22 से। 22 का नीचे वो टेबल दे रखा होगा, 22 का टेबल नीचे दे रखा होगा। ये रहा 22 का टेबल जो है, ये दे रखा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का मैंने करवा भी दिया वैसे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये करवा दिया था निष्ठा, रिएक्शन रेट निकालना था जो। ये सर एनसीईआरटी में ही है ये। हाँ एनसीईआरटी में कुछ होता है, एक बार और देख लेंगे जल्दी से। और एक बार रिज्वाइन कर लेना, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट ज्यादा नहीं कराऊंगा रिज्वाइन।